हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए बीपीसी फॉर गुड स्टॉक लाया हूँ। यदि आपको पसंद आए तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन ऑन रखें ताकि आपको मेरे वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए फ्रेंड, बीपीसी स्टार्ट करने से पहले कुछ मेन पार्ट्स आपको बता देते हैं, जिसमें सबसे पहला फ्रेंड ये है हैंड ब्रेक, जिससे ट्रेनों में ब्रेक अप्लाई होती है, जो मालगाड़ियों के प्रत्येक डिब्बे में होती है। वहीं कोचिंग गाड़ियों के सिर्फ SLR यानी गार्ड ब्रेक वैन में होता है, लेकिन मालगाड़ियों में हर एक डिब्बे में हैंड ब्रेक होता है। नेक्स्ट फ्रेंड, ये है एम्प्टी लोडेड डिवाइस। ये एम्प्टी कंडीशन में पीले कलर की ओर और लोड कंडीशन में काले कलर की ओर होता है, एम्प्टी लोडेड डिवाइस। तो चलिए फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं। बीपीसी ब्रेक पावर सर्टिफिकेट जो CNW डिपार्टमेंट के द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें बीपीसी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इंसेंटिव बीपीसी जो इन टू इन होता है, फिर प्रीमियम बीपीसी जिसका रंग हरा होता है, और सीसी रेक बीपीसी जिसका येलो होता है। ये फ्रेंड गाड़ियों की CBC है जो एक दूसरे को आपस में जोड़े रखती है, CBC। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, इंटेंसिव इन टू इन परीक्षण, यानी इन टू इन बीपीसी को इंटेंसिव बीपीसी कहा जाता है। इंटेंसिव परीक्षण रेक की खाली तथा भरी दोनों अवस्था में किया जा सकता है। यानी इंटेंसिव बीपीसी जो होता है बनाने में खाली और भरी अवस्था में दोनों में किया जा सकता है। इंटेंसिव बीपीसी परीक्षण को करने के लिए हमें 56 मैन आवर्स की आवश्यकता होती है। यदि 56 आदमी इसमें लगे तो इसका परीक्षण 1 घंटे में हो जाएगा, और यदि 8 व्यक्ति लगे तो इसका परीक्षण 7 घंटे में पूरा होगा। इंटेंसिव परीक्षण में शुरुआत में बीपीसी 90% होती है, जबकि इन रूट 75% होता है। इसके बीपीसी का रंग हल्का हरा होता है। इंटेंसिव बीपीसी हल्का हरा होता है, और इसमें मल्टीपल लोडिंग अनलोडिंग नहीं की जा सकती है। मल्टीपल लोडिंग अनलोडिंग इंटेंसिव बीपीसी के तहत गाड़ियों को नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड प्रीमियम बीपीसी। प्रीमियम परीक्षण यार्ड के किसी भी पथ पर खाली अवस्था में ही किया जाता है। यानी प्रीमियम बीपीसी तैयार करने के लिए गाड़ी को खाली रखना होगा। इस परीक्षण को करने के लिए 75 यानी 75 मैन आवर्स की आवश्यकता होती है। अगर इसमें 15 व्यक्ति लगाएंगे तो इसका परीक्षण 5 घंटों में पूरा होगा, और यदि 25 व्यक्ति लगाएंगे तो इसका परीक्षण 3 घंटे में पूरा होगा। प्रीमियम परीक्षण में शुरुआत में बीपीसी 95% दिया जाता है और इन रूट 85%। प्रीमियम बीपीसी की वैधता 12 + 3 दिन की होती है, जिसमें 12 दिन लोडिंग और अनलोडिंग के और 3 दिन अपने बेस स्टेशन वापस आने के लिए निर्धारित किया जाता है। अपने बेस स्टेशन आने के लिए 3 दिन निर्धारित किया जाता है। 12 + 3 इसलिए होता है। इसमें मल्टीपल लोडिंग अनलोडिंग की जा सकती है। प्रत्येक लोडिंग अनलोडिंग के उपरांत नन TXR पॉइंट पर GDR चेक किया जाता है, यानी गार्ड ड्राइवर रिपोर्ट चेक किया जाता है। प्रीमियम बीपीसी का रंग हरा होता है। केवल एक ही प्रकार के वैगनों से पूरे रेक का निर्माण किया जाता है।
एक ही प्रकार के वैगन से पूरे रेक का निर्माण किया जाता है। प्रीमियम रेक केवल बॉक्सेन HS, बीसीएन HS एवं BRN का ही रेक बनाया जाता है। इसमें सिर्फ गुड्स ट्रेन में प्रीमियम रेक BPC होता है। चलिए नेक्स्ट फ्रेंड, CC रेक का परीक्षण यानी क्लोज सर्किट रेक। CC रेक का मतलब होता है क्लोज सर्किट रेक, यानी CC रेक का पूरा नाम क्लोज सर्किट रेक है। CC रेक का संचालन पूर्व निर्धारित पथ पर किया जाता है। पूर्व निर्धारित पथ पर इसका परीक्षण खाली अवस्था में निर्धारित बेस डिपो में ही किया जाता है। बेस डिपो मीन्स जहां उस गाड़ी का BPC तैयार किया गया है, या फिर जिस डिवीज़न की गाड़ी हो, या फिर TXR पॉइंट। CC रेक का गठन ROH व POH से निकले हुए वैगनों से किया जाता है। CC रेक का परीक्षण केवल दिन की रोशनी में ही किया जाता है। याद रखिएगा फ्रेंड, प्रीमियम BPC और इंटेंसिव BPC दिन और रात दोनों में किया जाता है, लेकिन CC रेक का BPC केवल दिन की रोशनी में ही तैयार की जाती है। CC रेक परीक्षण में लगने वाला समय 5 घंटे निर्धारित होता है। CC रेक का परीक्षण लगने में 5 घंटे निर्धारित किया जाता है, जिसे करने के लिए 100 मैन आवर्स की आवश्यकता होती है। 100 मैन आवर्स मीन्स यदि 20 व्यक्तियों को परीक्षण के लिए लगाया जाता है तो 5 घंटे लगेंगे। यदि 50 व्यक्तियों को लगाया जाता है तो 2 घंटे लगेंगे। यदि 10 व्यक्तियों को लगाया जाता है तो 10 घंटे लगेंगे। जैसा कि पहले बताया गया, इंटेंसिव BPC के लिए 56 मैन आवर्स, प्रीमियम के लिए 75 मैन आवर्स और CC रेक के लिए 100 मैन आवर्स की आवश्यकता होती है। ये वेरी इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ और फ्रेंड, CC रेक का परीक्षण केवल दिन की रोशनी में किया जाएगा और प्रीमियम और इंटेंसिव दिन और रात दोनों में किया जाता है। CC रेक मल्टीपल लोडिंग अनलोडिंग की जा सकती है, जिसके बाद नन TXR पॉइंट पर DDR चेक करना आवश्यक है। इसके BPC का रंग पीला होता है। इंटेंसिव BPC का हल्का हरा, प्रीमियम रेक BPC का हरा और CC रेक का पीला होता है। इसका BPC 100% होता है। इन रूट में BPC का प्रतिशत 90% होता है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, इंटेंसिव BPC 90%, इन रूट 75%, प्रीमियम रेक BPC 95%, इन रूट 85%, CC रेक BPC बेस स्टेशन 100%, इन रूट 90% होता है, जिसकी वैधता किलोमीटर तथा दिन के हिसाब से किया जाता है। जैसे 2000 किलोमीटर या फिर 10 दिन होना चाहिए, 4500 किलोमीटर या फिर 20 दिन होना चाहिए, जो पहले हो। इसका परीक्षण A, B तथा C यार्ड में होता है। यार्ड A, B, C को जो बांटा गया है फ्रेंड, ये अगले वीडियो में हम बताएंगे। नेक्स्ट है 6000 किलोमीटर या फिर 30 डेज। ये सब CC रेक का है फ्रेंड, जो परीक्षण A यार्ड में होता है, और 7500 किलोमीटर या 35 डेज जो परीक्षण स्पेशल यार्ड में होता है। लेकिन यदि लोको पायलट 6000 किलोमीटर जो भी किलोमीटर चलती है, या यदि वह अपने लॉग बुक में इसका रिकॉर्ड नहीं किया है, तो 30 डेज की जगह 15 डेज उसकी वैलिडिटी हो जाएगी, और 7500 किलोमीटर / 35 डेज अगर अपने लॉग बुक में लोको का किलोमीटर
एंट्री नहीं किया है तो 35 की जगह पे 20 डेज इसकी वैलिडिटी हो जाएगी। आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि अच्छे से समझ में आया हो तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके फ्रेंड, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।